माइनिंग इलीगल, किस चीज की इलीगल माइनिंग? मतलब लीगल है, इलीगल वो होती है तो पड़ोस के खेत में पत्थर निकाल ले, खुद के खेत में पत्थर नहीं। इलीगल नहीं भाई, तो पट्टे देने हैं सब लोगों को, ये तो ऑलरेडी रेडी है। बिजली थाने हटाओ, जहाँ जिसके खेत में जो निकले, सोना चांदी तांबा यूरेनियम, ये जो चीजें तो सरकार की, जिप्सम बजरी, ये सिलिक क्या रेत, और हमारी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये हमारा जिसका खेत निकले उसी का मामला। तभी आर्थिक स्थिति कैसे होगी बताओ मुझे? खुद के खेत में आप कह रहे हो दूसरे लोगों को हम अनुबंध करेंगे, वो करेगा। 80% रोजगार दो, 40 लोगों को, खेती को मजबूत करो, सिंचाई जहाँ बाढ़ आ रही है वहां आप रोको इसको, और जहाँ सूखा है वहां पानी भेजो। ये सरकार अगर नीतियां बनाती तो निश्चित रूप से राजस्थान बहुत आगे होगा, देश बहुत आगे होगा। लेकिन कब होगा? कोई नहीं लड़ने वाला। देश में पहला मंत्रिमंडल है मोदी का, जिस कौम के 5 कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री रहे, उस कौम का एक भी कैबिनेट मंत्री देश में नहीं मेरे भाइयों। 2 राज्य मंत्री है जिनके पास फाइल नहीं जाती बेचारों, एक यूपी से और एक राजस्थान से। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो रिकॉर्डेड बात है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मोदी की तरह चाहे जो घोषणा कर दूं कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 20 लाख ये भाई बहनों करके। गुजरों के देवनारायण भगवान के मंदिर में मोदी गए, शर्म आने की बात है। इस तरह किसी समाज का अपमान। 21 रुपए का लिफाफा डाला किराने के लिए, 21 रुपए आज के टाइम में कोई नहीं देता। प्रधानमंत्री जब लिफाफा बनाता है तो कम से कम 51-11 रुपए तो डालता अंदर लिफाफे के अंदर, और यहाँ पर खाली चेक डाल देता कुछ भर के, ऐसा कुछ। ये अपमान है। वोट के लिए जाना और मन में कुंठा रखना कि इनको जा तो रहा हूं लेकिन इनको देख लूंगा, जाटों को देख लूंगा, गुजरों को देख लूंगा, मीणों को देख लूंगा, यादवों को देख लूंगा। अरे किस किस को देखोगे मोदी जी? कि आप लड़ाई लड़ोगे क्या बॉर्डर पे? बॉर्डर पे तो हमारे ही लड़के लड़ेंगे, और बॉर्डर पर जब जंग छिड़ती है तब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं जानता हूँ, आपके पास ही लड़ता था मैं कि कितने दमदार आदमी है। लड़ने वाले हम ही हैं, और लड़ाई हमने की, हमारे पुरखों ने की, और हम ही इस देश को आगे बचाएंगे और देश की रखवाली हम करेंगे। पाकिस्तान चाइना अगर डरता है तो हम लोगों से डरता है। मोदी जी आपसे नहीं डरता, ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल लें। आई दुर्भाग्य देश का कि सामने पप्पू है, पप्पू की वजह से वोट गप्पू को दे रहे लोग। एक गप्पू है, एक पप्पू है। एक पुराने जमाने के अंदर रेडियो होता था जो शायद 7-8 बजे बोलता था, रेडियो, ये रेडियो गप्पिस्तान है। क्या था वो समझा? तो बोलते थे गप्पिस्तान रेडियो, ये रेडियो गप्पिस्तान है। अब आप प्रमुख इलाकों की गप गजट सुनिए, तो गप गजट है, पूरा देश गप गजट चल रहा है देश के अंदर। ठोको गप है, मीडिया दिखाता है जो उनको अच्छी लगती है, अखबार में वही बात छपेगी, विज्ञापन तो सारा वही देता है। हमारे पास कहाँ पैसे बताओ? मैं रोज विज्ञापन गहलोत कितने विज्ञापन दे रहा डेली के, 50 लाख विज्ञापन आ रोज 100 गहलोत के, 3 महीने से आ रहे हैं और कह रहे 2 महीने और देगा। अंदाज लगा लो कितना पैसा दिया हो। हमारे को छोटी मोटी सोशल मीडिया, कुछ टेलीविजन, अखबार इसलिए छापते हैं भाई लड़ने वाला कोई मर्द है राजस्थान के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा है। देश में बात तो चली कि राजस्थान का एक मजबूत योद्धा लड़ाई लड़ रहा है, उसकी ओर यूपी, हरियाणा, पंजाब नहीं पूरा देश देख रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, वहां किसानों की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही राजस्थान को। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। इस बार ये मत देखो कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। इस बार आपको एक ही चीज देखनी है कि जैतान की सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल जीतनी चाहिए, और जैतान से आरएलपी चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा मैं काड़ू के अंदर करके जा रहा हूँ कि आरएलपी का मजबूत उम्मीदवार जैतान की सीट पर चुनाव लड़ेगा। ये मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। आप सबने सुना, मजबूती से हमारी बात सुनी, और मुझे ऊर्जा आप लोगों ने दी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल हमेशा किसान कौम के लिए खड़ा है, जवान के लिए खड़ा है, जातियों को जोड़ने का काम करेगा, जातियों को लड़ाने का काम नहीं करेगा। हर वर्ग, शेड्यूल कास्ट से लेकर ओबीसी से लेकर तमाम समाज राजस्थान में कैसे आगे बढ़े, देश में कैसे आगे बढ़े, कोई भूखा नहीं सोए, हमारे बच्चे खुशहाल रहे, खुशहाल नौजवान रहे। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो कि गांव का गरीब किसान जब थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हो, व्यवस्था मान लेना चाहता। सत्ता संकल्प,
व्यवस्था परिवर्तन। तो मुझे दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि जैतारण में एक तरफा मतदान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आप लोग करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सुनने के लिए आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मेड़ता की सीट जिता के जिस तरह आपने मेड़ता के अंदर भी मदद की, मैं धन्यवाद दूंगा मेड़ता के किसान जवानों का, हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ाने के लिए भोपालगढ़, मेड़ता और खीमसर ने बड़ी मजबूती दिखाई। आगे भी आप सगर सब मजबूती दिखाओगे। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा, तब फसल खराब होगी तो आपको पटवारी आ रही या सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अपने आप बात हो जाएगी। और कोई मंडी में माल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। मैं कहता हूँ राम राज्य अगर आएगा राजस्थान में, जनता का राज आएगा, किसान राज, जवान का राज आएगा, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाओगे तो खुद की सरकार आपकी बनेगी। 70 साल आपने पार्टियों को देखा, इस बार आपकी खुद की पार्टी को सत्ता में लाना है। आपके यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी मैंने करीब लिख लिए, जितने भी मामले हैं उसको लेकर पूरा प्रयास करूंगा। इन जो फैक्ट्रियों में दादागिरी चल रही है इनको भी खत्म करेंगे। कुछ और इश्यू लिख के इन लोगों ने मेन मंडी, हाँ जीरा जीरा राजस्थान का सबसे ज्यादा रेन्यू यही देता है। ये राजफेड चालू करने की बात करें, बिल्कुल कराएंगे आपकी आज ही आपने बताया, बिल्कुल करवा देंगे। आपकी जो भी मांग है मानेंगे। और ये तो बहुत मजबूत इलाका है काड़ू का, जैतारण का, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आपके साथ खड़ा और आपने मेड़ता में सीट जिताने में आपका बहुत बड़ा योगदान था। पूरे लोग मेड़ता करने लगे, तो आगे भी आपको योगदान रखना। और जैतारण में भी इस बार प्रयास करो, इस बार बोतल जैतारण में कैसे जीते आप लोग मुझे बता देना, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, जैसा आप कहोगे कर दूंगा, लेकिन सीट बोतल की आए ये बात